चुनावी वर्ष 2024, ऐसे में सरकारी कर्मचारी भी अब सरकार पर दबाव बनाने के लिए लामबंद हो गए हैं। और आप देख सकते हैं कि हरियाणा के पटवारी और कानून को सरकार के विरोध में धरने पर चले गए हैं और इनका ये मानना है कि जो वेतन विसंगतियां हैं वो सरकार दूर नहीं कर रही है और ना ही नई भर्ती प्रक्रियाएं हैं वो शुरू की जा रही हैं और विभागीय परीक्षाएं समय पर नहीं हो रही हैं, जिस वजह से आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। और ये हरियाणा सरकार में कार्यरत पटवारी और कानून गो है, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी है। इनके बगैर रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कोई भी काम पूरा नहीं होता। तो ये तस्वीरें आप सरकार के खिलाफ नारेबाजी साफ तौर पर देख सकते हैं। ये रोहतक जिले के पटवारी हैं जो फिलहाल तहसील कार्यालय में धरने पर बैठे हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से नारेबाजी चल रही है। करना होगा, सफाई भर्तियां करनी पड़ेंगी। सरकारों को समुचित रूप से चलाने के लिए सरकारी भर्तियां करनी पड़ेंगी। जनता की मांगों को सुनना होगा। तो ये तहसील कार्यालय है और इनके धरने पर बैठने के बाद कहीं ना कहीं जो आज रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो काम है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कार्य हैं, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। और ये रोहतक जिले के पटवारी और कानून गो हैं जो फिलहाल धरने पर हरियाणा सरकार के खिलाफ बैठे हुए हैं। और रेवेन्यू पटवार एवं कानून गो एसोसिएशन हरियाणा के बैनर तले ये सारा प्रदर्शन चल रहा है। तो एक बार हम बात कर लेते हैं जो हरियाणा प्रदेश के इनके अध्यक्ष हैं जयवीर चहल। जो जयवीर चहल है वो इसको लीड कर रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। चहल साहब, जनता जागरूक हो गई है, जनता जागरूक हो गई है। हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार, राज्य सरकार मुर्दाबाद। चहल साहब, आप लोग आज किस लिए यहाँ धरने पर बैठ गए हैं? क्योंकि ये चुनावी साल है तो कहीं ना कहीं सरकार पर प्रेशर के लिए सारी चीजें हैं। देखिए, ऐसा है, चुनावों से हमारा कोई लेना देना नहीं होता। हम राजनीतिक लोग नहीं है, ना कोई राजनीतिक पार्टी है, ना हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई ताल्लुक होता है। हम सरकारी कर्मचारी हैं, हम सरकार अंग होते हैं। हम अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए कड़कड़ाती ठंड में 22 के 22 जिलों में दरी बिछाने को मजबूर हुए हैं। कोई इसका शौक नहीं है। हम जनता से और प्रशासन से जुड़े हुए इनके बीच की कड़ी का काम करते हैं और संडे और इवन सैटरडेज को भी हम काम करते हैं। लेकिन सरकार ने हमारी जो पे स्केल पीछे बढ़ाया था जनवरी में, पिछली जनवरी 23 में, उसको विधिवत ढंग से जैसा सरकार ने आश्वासन दिया था वैसा नहीं बढ़ाया। 9 फरवरी को एक लेटर जारी करके उसमें प्रोस्पेक्टिव शब्द लगा करके सारा सिस्टम जो है बिगाड़ दिया, जिससे हमारा संतुलन बिगड़ गया। और हमारी विभागीय परीक्षाएं 3-3 साल से नहीं हो पा रही हैं। वो समय पर ली जाएं, समय पर नतीजे घोषित हों, स्थायी भर्तियां हों, क्योंकि ये संजीदा डिपार्टमेंट है। इसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड को सदियों तक जो है वो संभाल कर रखना होता है। इसको स्थायी और सरकारी कर्मचारी ही जिम्मेदार होता है, वही इसको निभा सकता है। ठेके का HKRN का जो कोई कर्मचारी है वो इसको नहीं निभा सकता, इस बात को इनका पालन नहीं कर सकता इन नियमों का। इसलिए हम चाहते हैं सरकार स्थायी भर्ती करे। हमारे जो 15-15 रुपए बस्ता अलाउंस है, आप देख सकते हैं आज की महंगाई के युग में 15 रुपए बस्ता अलाउंस है। हम बाइक पे जाते हैं, सर्कल में 2-2, 3-3 दफा जाना पड़ता है। एक पटवारी के पास कई सर्कल हैं। जहाँ 4000 पटवारी होना चाहिए, वहाँ मात्र 1400 से भी कम पटवारी काम कर रहे हैं। तो इस विपरीत परिस्थितियों में पटवारी काम करें और उनकी बात को अनसुना किया जा रहा है, इसलिए हम दरी बिछाने पर मजबूर। तो चल साहब, आज जो आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, क्या ये सांकेतिक है या लंबा जाएगा? देखिए, हमने सरकार को लिखा था ये सांकेतिक रहेगा 3, 4, 5 जनवरी का, और सरकार पहले बुला करके हमारी समस्या का समाधान कर दे तो हमें तो ये भी 3 दिन का भी नहीं करना था। अब सरकार अगर हमारी बात को नहीं मानती है, नहीं सुनती है, नहीं परीक्षाओं का आयोजन करवाती है, नहीं हमारे पे स्केल को नोशनल करती है, नई भर्ती को शीघ्र नहीं करती है, हमारे भत्ते जो है वो नहीं बढ़ाती है, हमारी LTC और गिरदावरी के जो पैसे सहायकों के मिलते हैं उनको बजट ना होने की सूरत में जो है लंबे लंबे अटकाया जाता है, तो ये हमारी बात सरकार मान ले। हम शौक से जो है बहुत खुशी से अपने दरी उठाएंगे।
तो आज तो फिर आपकी वजह से काफी दिक्कतें भी हो रही हैं, क्योंकि रजिस्ट्रियों में हर चीजों में आप लोगों की जरूरत पड़ती देखिए दिक्कत हो रही है, और ये दिक्कत होने से हमें भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि हम जनता के बीच रहने वाले कर्मचारी हैं। हमारी जमात जो है वो जनता के बीच रहती है 24 घंटे। तो हम नहीं चाहते कि जनता जनार्दन तंग हो, लेकिन हम जो स्थायी भर्ती की मांग कर रहे हैं ये हमारी निजी मांग नहीं है। जनता के बच्चे लगेंगे और जनता को जन सुविधाएं मिलेंगी, समय पर जनता के काम निपटेंगे। हमारी मांग केवल हमारे लिए नहीं है, ये जनता के लिए भी हमारी मांगे हैं। तो कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं आंदोलन? हाँ, बड़ा फैसला भी हम ले सकते हैं। अगर हमारी बात को नहीं माना जाता है तो फिर बड़ा फैसला हमें लेना पड़ेगा, मजबूर होंगे। शुरुआत मैंने उसी बात से की थी, 2024 चुनाव का साल है, तो हर एक कोशिश करता है जो अपनी डिमांड है सरकार पर प्रेशर बनाने की। तो क्या प्रेशर चुनाव के माध्यम से भी हो सकता है सरकार पे? देखिए, हमारा चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। चुनावों का हम तो चुनाव में काम करते हैं, प्रशासन का अंग है, हमारा उस बात से कोई लेना देना नहीं है। हम तो बहुत पुरानी मांग है हमारी, ये आज की नहीं है, केवल इसी इलेक्शन के दौरान हमने रखी हो। 1 साल पहले सरकार ने हमारी बात सुनी थी और सरकार ने उसको अनसुना कर दिया 9 फरवरी 2023 को, एक मात्र प्रोस्पेक्टिव शब्द लगा करके। इसलिए हम बैठने पर मजबूर हुए। हम आज 1 साल तक हम जो है वो अधिकारियों के चक्कर काटते रहे हैं। तो आप ये ना समझिए कि हमारा दलगत राजनीति से वोट कि उससे हमारा कोई वो होता है। तो साफ तौर पर ये ऐलान है कि अगर डिमांड्स नहीं मांगी गई तो एक बड़े आंदोलन का ऐलान ये यूनियन ले सकती है और उसका फैसला भी जल्दी हो जाएगा। फिलहाल सांकेतिक धरना है और सांकेतिक धरने में अपनी डिमांड इन लोगों ने रख दी है और सरकार से ये डिमांड कर रहे हैं कि उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।